भैया एक थाली दे दो। हाँ अभी करता हूँ। ये लो आपका खाना। ये लो भैया। खाना पैक कर देना भैया। अभी करता हूँ भैया। ये लीजिए भैया, आपका खाना पैक है। कितने पैसे हुए भैया? आपके 150 रुपये हुए। स्कैनर कहाँ है? स्कैनर ये आपके सामने लगा हुआ है। हो गए। यार मुझे एक बात समझ में नहीं आई, इसने मुझे ही देखते प्राइस लिस्ट क्यों चेंज कर दी? जरूर 2 दिन पुराना खाना होगा, इसी वजह से इतने सस्ते में दे दी है। चल छोड़ विकास, तुझे क्या लेना देना। भैया एक थाली दे दो। ठीक है अभी लेकर आता हूँ। ये लो भी अपना ऑर्डर। और हाँ, आज हमारे होटल पर ना एक ऑफर चल रहा है जिसमें हम एक ऑर्डर पर 5 रोटियां फालतू दे रहे हैं और इसमें 5 रोटियां फालतू हैं। क्या सच में भैया? हाँ ये लो भैया। अरे आज फिर इस होटल वाले ने इस लड़के को देखते ही प्राइस लिस्ट चेंज कर दी। बहुत दिन हो गए इसे तो, आज मैं इसे बताता हूँ। ओ होटल वाले भैया। जी भैया। आप मुझे एक बात बताइए, आप कस्टमर के साथ भेदभाव क्यों करते हो? क्या कहा भेदभाव? वो भी अपने कस्टमर के साथ? हाँ, अभी अभी जो लड़का गया है, आप उसे रोज 150 की थाली 5 रुपए में देते हो, और आज तो आपने 5 रुपए में उसे ऑफर भी दिया है। 5 रुपए में थाली तो दी है, 5 रोटी एक्स्ट्रा भी दी है। अरे नहीं साहब, आपको शायद कुछ गलतफहमी हुई है। हमारे होटल पर आज कोई ऑफर नहीं चल रहा। हम अपने कस्टमर को एक समान रखते हैं, किसी के लिए भी प्राइस कम या ज्यादा नहीं है। अच्छा, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। मैंने अपनी आंखों से देखा था, कल भी और आज भी आपने 150 की थाली 5 रुपए में दी है उस लड़के को। जैसे ही वो लड़का गया, आपने थाली के रेट चेंज कर दिए। साहब, अगर आपने सब कुछ देख ही लिया तो मैं आपको सच बता ही देता हूँ कि मैं उस लड़के को इतने कम प्राइस में खाना क्यों देता हूँ। दरअसल बात यह है कि वो जो लड़का है वो एक गरीब कबाड़ी वाले का भाई है, और उसके घर पे भाई खाना ले आए मेरे लिए, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। भैया आज बिल्कुल भी कबाड़ा नहीं मिला, बहुत कम मिला है। उससे बस ये 5 रुपये मिले हैं, और होटल वाले बहुत महंगा खाना दे रहे थे, इसी वजह से कुछ नहीं लाया हूँ। हे भगवान, तूने मेरे जीवन में तो दुख लिखे थे, पर मेरे भाई के जीवन में तूने दुखों का पहाड़ क्यों खड़ा कर दिया। धिक्कार है मुझे अपने बड़े भाई होने पर कि मैं अपने छोटे भाई की मदद नहीं कर पा रहा हूँ, उल्टा उसके ऊपर बोझ बन रहा हूँ। आज हम दोनों भाई एक रोटी के लिए तरस रहे हैं। और साहब, इसके भाई का भी कुछ दिनों पहले ही एक्सीडेंट हुआ है जिसमें उसका हाथ और एक टांग चली गई है। बस तब से ही वो लड़का कबाड़े इकट्ठा करता है, और आपको तो पता ही है कबाड़े में इतनी बचत होती नहीं है। साहब, आप तो इतने पैसे कमा लेते हो जिससे आप सुबह शाम अच्छे से पेट भर के खाना खा सको, पर इन लोगों की इतनी कमाई नहीं है। अगर ये सुबह को खाना खा लेना तो शाम को इन्हें भूखे पेट सोना पड़ता है। इसीलिए मैंने अपने होटल पे इन जैसे लोगों के लिए खाने का प्राइस 5 रुपए रखा हुआ है। अब आप ही बताओ सर, मैं कहाँ भेदभाव कर रहा हूँ? अरे नहीं नहीं भाई साहब, आप भेदभाव बिल्कुल नहीं कर रहे हो, आप तो नेक काम कर रहे हो। मैंने आपको इतना उल्टा सीधा बोल दिया, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अरे नहीं साहब, इसमें माफी मांगने वाली कौन सी बात है? आपको पता नहीं था इसलिए आपने इतना सब कुछ सोच लिया। भाई साहब, मुझे भी इस पुण्य में शामिल कर लीजिए, मैं भी उस लड़के की मदद करना चाहता हूँ। जैसी आपकी इच्छा साहब।